हकीकत में ना राशि भी ना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देती। मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? बिल्कुल। उनकी हेल्थ, वेल्थ? मैं भटकाना नहीं चाहता, डराना नहीं चाहता। मेष राशि वाले जातकों की पूरी तरह से सरस्वती से जूझ रहे होंगे। अच्छा। योग कारक प्लैनेट की दशा चल रही है, यानी शनि की दशा चल रही है और सरस्वती आपको आरंभ हो चुकी है, तो ऐसे में रिजल्ट अलग होंगे। पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे वृषभ राशि के लोगों के लिए? रिश्तों में सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। घर में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होने वाला है। जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? जो कार्य आपने पहले किए थे, थोड़ा आपको हिम्मत करनी होगी और ये कार्य आपका हो जाएगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई पुरानी बीमारी या कोई नई बीमारी अचानक से पता चले कि आपको बीमार है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए इतना कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि एक साल एक जैसा ही समय रहेगा आपका। वो चेंज होता है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों को और एक बात का ध्यान रखना होगा कि गैर जरूरी लोगों से दूरी बना लें। कुंभ राशि वाले जातक सफल होंगे या असफल होंगे? कुंभ राशि वाले जातक बिल्कुल सचेत रहें और बिल्कुल ये समझ जाएं कि आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। साढ़े साथी जो है इन्हें परेशान कर सकती है, तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या कोई उपाय है? मैंने क्यों कहा पूरा 2026 नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपको पता चलेगा 2026 जाते जाते कि ये जो निवेश था मैंने बहुत अच्छा किया। नमस्कार, विदर्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। आज जिन गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो हैं सुभाशीष गुरुजी। आज गुरुजी से हम जानेंगे कि 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनकी वेल्थ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो आप हमारा ये पूरा पॉडकास्ट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि इन 12 राशियों के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेगा 2026। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं सुभाशीष गुरुजी से। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री नमस्कार। राम, जय श्री बालाजी। देखिए अनु जी, आपने जो बात कही कि 2026 में मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में हाल पूछना हो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एक्चुअल राशि कौन सी है। जी, मैंने बहुत बार ये सुना है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी राशि कौन सी है। कुछ लोग अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अपनी राशि चुनते हैं और कुछ लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी राशि चुनते हैं। तो सही में हम अपनी राशि को कैसे जानें कि हमारी राशि कौन सी है? जो हम 2026 की राशियों के बारे में बात कर रहे हैं जी, अभी, हम चंद्रमा आधारित राशि कहते हैं उसको। जब चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहां पर विराजमान होगा, हम एक्चुअल राशि उसको कहते हैं। अच्छा। जो आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जनवरी से लेकर के फरवरी के महीने में जातक का जन्म हुआ है, तो ये मेरी राशि हुई, वो सूर्य की राशि होती है। अच्छा। सूर्य जिस महीने में जिस राशि में विचरण कर रहे होंगे वो राशि बन जाती है, इसको सूर्य की राशि हम कहते हैं। चंद्रमा की राशि विशेष महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब राशि तैयार होती है, एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और इन नक्षत्रों के एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उस एक चरण के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी कौन से नाम की राशि बनती है। जी। तो राशि देखना बहुत कठिन भी है और बड़ा आसान भी है। जी। अगर दर्शकों की बात करूं तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि अब मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे, आपका चंद्रमा जहां पर विराजमान है, चाहे मेष राशि में विराजमान हो 1 नंबर में, चाहे वृषभ राशि में विराजमान हो 2 नंबर में, आप नंबर देख लीजिए। अपनी कुंडली का एक चार्ट खोलिए और उस नंबर को चेक कर लीजिए। अच्छा। अगर मीन राशि में चंद्रमा विराजमान है 12 नंबर में, तो आपकी मीन राशि। अगर धनु राशि में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी धनु राशि हुई, यानी 9 नंबर में चंद्रमा होना चाहिए। मैं भाव की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, भाव कोई भी हो सकता है। ठीक है। चंद्रमा जिस किसी भी भाव में विराजमान हो, लेकिन आपने उस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर कौन सा डला हुआ है जहां पर चंद्रमा विराजमान है। तो समझ जाइए कि आपकी एक्चुअल राशि जो है, मेष में चंद्रमा है 1 नंबर में चंद्रमा है तो मेष राशि हुई। अगर मीन में चंद्रमा है 12 नंबर में चंद्रमा है तो मीन राशि हुई।
जी दर्शकों को भली भांति ये समझ में आ जाएगा कि हम राशि को कैसे जाने। जी। क्योंकि कभी कभी मेरे पास अभी एक क्लाइंट का फोन आया कि गुरुजी मेरा सरस्वती आरंभ हो चुकी है, और तो वहां देखा कि वहां चंद्रमा उसका था ही नहीं। अच्छा। जो राशि वो बेचारा डरा हुआ है कि मैं अपना काम कैसे करूंगा, आगे कैसे 2.5 साल चलेंगे, तो बड़ा भयभीत हो जाता है। एक्चुअल में हकीकत में ना राशि भी ना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं देती। जब हमें 100% या 90% रिजल्ट चाहिए किसी जातक के बारे में जानने के लिए जी। तो हमें 30% गोचर, गोचर कहते हैं प्लानेट चेंज हो रहे हो, ट्रांजिट कर रहे हो, इस राशि से निकल के दूसरी राशि में जा रहे हो। जैसे शनि जो है 2.5 साल एक राशि पर विराजमान रहते हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन के बाद राशि चेंज कर देते हैं, उसी प्रकार गोचर बन जाता है जी। अब दूसरा 30% रिजल्ट कैसे आता है, आपकी महादशाएं अंतरदशाएं कैसी चल रही हैं। मैं दर्शकों को बिल्कुल भटकाना नहीं चाहता और डराना नहीं चाहता, क्योंकि मेष राशि की बात करेंगे तो ज्योतिषी लोग कहेंगे कि मेष राशि वाले जातकों के लिए सरस्वती आरंभ हो चुकी है और इस सरस्वती से बचा नहीं जा सकता। अब वो बेचारा जो उसने प्लानिंग कर रखी होगी 2 साल से 4 साल से अपने काम को लेकर के, वो सब कुछ जीरो कर लेगा। लेकिन हकीकत में आपको आपकी मूल पत्रिका, आपकी खुद की कुंडली दिखा करके ही ये जाना जा सकता है कि हमें हमारी राशि कौन सी है, हमारी दशाएं कौन सी चल रही हैं। और जो तीसरा 30% है वो हम कहाँ से देखें कि आपकी मूल पत्रिका के अंदर, आपकी इंडिविजुअली पत्रिका के अंदर कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ विराजमान हैं, किन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं। अगर योग कारक प्लानेट की दशा चल रही हो और सरस्वती आ गई तो समझ जाइए ऐसा भी हो सकता है कि आपको धनवान बना दे और आप डरे हुए हैं। मेरा यहाँ केवल कहने का यही मतलब है कि भ्रम ना फैला करके आप सटीक जानकारी, जैसे आपने कहा कि अभी मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए बताइए, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए 5 राशियों पर तो सरस्वती और ढैया का प्रभाव रहेगा। अब 5 राशि तो समझ जाइए कि परेशान करने वाली होंगी। अब सामने वाला व्यक्ति सोचेगा सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो ये साल सरस्वती जाएगी तो क्या होगा, या आएगी तो क्या होगा। लेकिन अभी आपने एक बात कही ना कि जरूरी नहीं है कि शनि की 7.5 जो है वो आपके जीवन में तूफान लेकर आएगी। आपको खुशहाल बना सकती है, आपको संपन्न बना सकती है। जैसे आपने कहा कि 5 राशियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी, वो भी मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे जानेंगे। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं मेष राशि वालों के लिए कि ये साल कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ वेल्थ। देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, सबसे पहले मैं भटकाना नहीं चाहता, डराना नहीं चाहता, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों की पूरी तरह से सरस्वती से जूझ रहे होंगे जी। अच्छा। हाँ, मेष राशि वाले जातक पूरी और जो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से एस्ट्रोलॉजर बता रहा होगा आपके लिए बिल्कुल गलत बताएगा। अब आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि मेरी खुद की कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतरदशा किस ग्रह की है, और मेरा शनि जो है वह कहां विराजमान है। अगर योग कारक प्लानेट की दशा चल रही हो, सपोज दैट अगर किसी की पत्रिका वृषभ लगन की हो, तुला लगन की है जी, शनि उस पत्रिका के अंदर योग कारक हो जाते हैं, और योग कारक प्लानेट की दशा चल रही है यानी शनि की दशा चल रही है और सरस्वती आपको आरंभ हो चुकी है, तो ऐसे में रिजल्ट अलग होंगे। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सरस्वती व्यक्ति को खराब ही कर देगी जी, परेशान कर देगी, उसके संकटों का कोई निवारण नहीं है। अगर सरस्वती या मेष राशि वाला जातक परेशान हो रहा होगा तो कुछ उपायों के माध्यम से उसकी, हाँ तब परेशान हो सकता है वो कि सरस्वती भी आरंभ हो चुकी और दशा अंतरदशा ऐसी चल रही है, 6 हाउस के लॉर्ड की, 8th हाउस के लॉर्ड की, 12th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं जातक अधिक परेशान हो सकता है। तो अनु जी सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए बात कर लेते हैं। मैं तैयारी करके आए हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही धूल में लठ मार रहा हूँ। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि कहाँ कहाँ विराजमान होंगे, ये सब कुछ, बृहस्पति का गोचर कहाँ चल रहा है, वक्री कब होंगे, अस्त कब होंगे, ये सब कुछ निकालने के बाद, और कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि आप भी राशि बता रहे हो जी,
मेरे पास भी कमेंट कर सकते हैं कि आप भी राशि बता रहे हो, अभी तो आपने कहा कि राशि गलत होती है, लेकिन 30% जी 30% आप राशि को देख सकते हैं। अगर कहीं भी नहीं जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हैं, ज्योतिषी के पास नहीं जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो मैं जो बता रहा हूं आपको, ऐसा हो सकता है कि 30% राशि जो है आपकी अच्छी या बुरी हो सकती है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। जी कैरियर की बात कर लेते हैं। विदेश सेटलमेंट के योग बन रहे हैं इस समय। अगर कोई छात्र या खुद आप बिजनेस को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं तो ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनियां ग्रोथ करेंगी, जी। वहां नौकरियां भी आपको प्राप्त हो सकती है, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी, हीलिंग, क्रिएटिविटी, पब्लिशिंग, मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जी उनको बेनिफिट मिलेगा इस साल। यहाँ वर्बली बात नहीं कर रहा, जिन फील्डों में आपको अच्छा देखने को मिलेगा ही। शुरुआती दौर थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है मेष राशि वाले जातकों के लिए। जी जैसे सारस्वती चल रही थी, तो सारस्वती इतना प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगी। जी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये असंभव से कार्य आपको लग रहे हैं, ये होंगे नहीं, लेकिन 2026 के अंत तक आपको ऐसा लगेगा कि सब कार्य मेरे सुलभ हो गए। जी अब बात कर लेते हैं उनकी आर्थिक स्थिति की, कि धन का भाव कैसा रहेगा उनका। सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि चल रही होगी। शनि इस समय मीन राशि में विराजमान है और सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेंगे। धन की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। मेष राशि वालों को कुछ निवेश करना हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2026 में आपको पूरा 2026 नुकसान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपको पता चलेगा 2026 जाते जाते कि ये जो निवेश था मैंने बहुत अच्छा किया जी, वहां बेनिफिट मिलेंगे आपको। रिश्तों और कुटुंब की बात करें तो यहाँ पर ये समय आने वाला है कि आप डिसीजन ले लेंगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं रहना। और जून से बृहस्पति गोचर कर जाएंगे आपके चौथे भाव में, तो मांगलिक कार्यों में, घर के अंदर मांगलिक कार्य होने की पूरी आशंका होती है इस समय जी। छात्र की बात करें, शिक्षा की बात करें तो विदेश के लिए पढ़ने जा सकता है। अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा हो तो उसका वीजा लग सकता है। उसका भाग्य पूरा साथ देगा। सारस्वती चलने के बाद भी उसका पूरा भाग्य साथ देगा जी। शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। विदेश आप जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए, ये सारे कार्य आपके होने वाले हैं जी। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक रूप से सारस्वती कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको बना रहेगा। तो आपने कहा कि 7.5 जो है इन्हें परेशान कर सकती है, तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या कोई उपाय है? मैंने क्यों कहा, सबसे बड़ी बात है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है मस्तिष्क पे चल रहे हैं, ऊपर के हिस्से में। तो व्यक्ति को कहीं पर भी पहुंचा दीजिए, अच्छी जगह पर भी उसको घुमा लाइए, फिरा लाइए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तनाव, चिंता, समस्याएं, ये शनि यहाँ बैठ करके देगा। इसलिए 2-3 उपाय आप करते रहिए जी। नींद पूरी कीजिए और पेट का ध्यान रखिए। पेट से जुड़ी समस्याएं, जितनी भी बीमारियां हैं आपको लग सकती हैं। और नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। अगर उपाय की बात करूं तो सबसे पहले हनुमान जी को मंगलवार के दिन आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ये पूरे साल, मैं तो कह रहा हूं कि 2.5 साल तक, जब तक शनि इस राशि पर विराजमान है तब तक आपको हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए, क्योंकि वही नैया पार लगाएंगे जी। और सुंदरकांड का पाठ अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। तो ये साल 2026 इन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा और क्या इनके ऊपर भी शनि की 7.5 है? नहीं, इनके ऊपर कोई सारस्वती नहीं है। सारस्वती बताऊंगा मैं आपको एंड में कि कौन कौन सी राशियों पर सारस्वती चल रही है, लेकिन अभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि 11th हाउस में गोचर कर रहे होंगे और उत्तरा भाद्रपद अपने नक्षत्र में ही रहेंगे। सलाहकारिता, एडवाइजिंग, जितने भी लोग एडवाइज करते हैं, जो एडवाइज़र हैं, उनके लिए बहुत समय उत्तम है, बहुत अच्छा समय है। कंस्ट्रक्शन का काम, मैन पावर का काम, सोशल वर्क और मान प्रतिष्ठा, पद प्राप्ति, ऐसे लोगों को अवश्य मिलेगी जो वृषभ राशि वाले जातक हैं। सोशल मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बेनिफिट मिलेगा।
जी, तो चलिए, ये तो हमारे लिए भी एक खुशखबरी की बात है कि ये साल जो है 2026, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये साल हम सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। और जैसे कि गुरुजी ने स्टार्टिंग में कहा था कि ये साल जो इस लाइन में हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आर्थिक दृष्टि से ये साल वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा जाने वाला है। सेकंड हाउस के अंदर अभी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और अब थर्ड हाउस के अंदर आ जाएंगे बीच में 2026 में ही। तो संपत्ति से जितने भी मामले थे, वो परेशान थे, वो सब कुछ दूर होने वाले हैं। और साथ साथ में परिवारजनों का साथ जरूर से मिलेगा, भाई का, बहन का, कुटुंब का साथ आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे वृषभ राशि के लोगों के लिए? रिश्तों में सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। घर में कोई मांगलिक कार्य अवश्य होने वाला है। छात्र और शिक्षा की बात करें तो बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर विराजमान होकर के आपके छठे हाउस को देखेगा। तो ऐसे में पब्लिक क्षेत्र में या मीडिया संपादक से जुड़े जितने भी विद्यार्थी होंगे उनको लाभ प्राप्त होगा। जी, अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक सहन शक्ति अच्छी रहने वाली है। खान पान का इनको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर बात करें वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो उपाय क्या करना चाहिए? हर शुक्रवार के दिन, ये सभी के लिए सामान्य उपाय है, जी। हर शुक्रवार के दिन देवी जी को हलवा और चने का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो चलिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है। कैरियर की बात करें, कोई व्यवसाय की बात करें तो 10th हाउस में शनि गोचर करेंगे इनके, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। कार्य में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, राजनीति में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा था कि एक पद मुझे नहीं मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये पद इस समय मिल जाए। और जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। पार्टनरशिप करते हैं आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसका भी साथ आपको भरपूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो धोखा देके आपको चला जाएगा। यहाँ ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। व्यापार में, नौकरी में, ये सब कुछ अच्छा रहने वाला है। जी, तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी रहने वाली है। जो कार्य आपने पहले किए थे, बीते वर्ष में जो कार्य आप कर रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लगे कि मेरा कार्य डामाडोल हो रहा है या इसको छोड़ दूं, तो थोड़ा आपको हिम्मत करनी होगी और ये कार्य आपका हो जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा था कि लोन नहीं मिल रही है, लोन को लेकर के परेशान है, कोई मुझे मकान लेना था या कोई कार्य करना था लोन को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और आपको लोन भी मिल जाएगी। आपके कार्य सुलभ तरीके से हो जाएंगे। जी, कुटुंब की बात कर लेते हैं, रिश्तों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में संतुलन, चैलेंजेस आ सकते हैं, वहां पर आपको संतुलन बनाए रखना होगा। जी, वैवाहिक जीवन को खास कर लेकर के अगर कोई मतभेद हो तो उसको अपनी बुद्धि के अनुसार या किसी भी तरीके से सोच समझ करके उसको टाल दीजिए। अपने आप ही बाहर निकल जाइए। कहीं ना कहीं समस्याएं आए तो कुटुंब को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कहीं ना कहीं आएंगी और वो आपको ही बाहर निकलना होगा। मैं उपाय बताऊंगा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको निकलना होगा। जी। तो इसके लिए जैसे आपने कहा कि आप कुछ उपाय बताएंगे, तो कुछ उपाय भी बता दीजिए जो कि हमारे जो दर्शक है जिनकी अगर मिथुन राशि है तो वो ये कर सकें। उपाय के तौर पर आप एक काम कर सकते हैं कि हरी दाल होती है, उसको आप बुधवार के दिन गाय को खिलाएं जी, या फिर मंदिर में दे करके आएं। जो समस्याएं आएंगी इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा आर्थिक दृष्टि से भी और उनके बिजनेस की दृष्टि से भी? कैरियर की बात करें, उनके ग्रोथ की बात करें या उनके बिजनेस की बात करें, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रोथ नजर आ रही है। सफलता अवश्य मिलने वाली है। गुरु और शनि दोनों ही अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं इनके लिए। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो या जमीन से लेकर के कोई संबंधित समस्याएं चल रही हों, वहाँ कुछ समस्या आ रही हों, कोई समाज कल्याण का कार्य रुका हुआ हो, वो आपकी वजह से हो जाए, ये सब चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो संतुलित रहने वाली है, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर केतु विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं स्टेबल
व्यक्ति को कर देते हैं, वो ना ज़्यादा इच्छा रखता है और ना ज़्यादा परेशान होता है इन चीज़ों को लेकर जी। के। प्रॉपर्टी से लेकर के जो समस्याएं चल रही थी, कोई विवाद चल रहा था, वो अवश्य पूरा हो जाएगा, वहाँ आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि अगर कोई गाड़ी पर खर्च करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, तो सोच समझ करके चीज़ों को मैनेज करके कीजिए। कुटुंब की बात करें तो ननिहाल पक्ष से उनको बेनिफिट मिल सकता है जी। ननिहाल पक्ष से कुछ चीज़ मिलने वाली हो, प्रॉपर्टी मिलने वाली हो, तो यहाँ ये समय बहुत अच्छा है। जी। बुजुर्गों का सम्मान करें, ये आपके लिए उपाय है, ये समझ आइए। उनका आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें। छात्रों की शिक्षा की बात कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, अगर आप दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसमें आप क्लियर कर जाएं, सफल हो जाएं, उच्च शिक्षा के आपके योग बन रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई पुरानी बीमारी या कोई नई बीमारी अचानक से पता चले कि आपको बीमार हैं, उपचार अवश्य मिल जाएगा, लेकिन बीमारी का पता आपको 2026 में पता लग जाएगा कि हाँ कोई ऐसी बीमारी है। तो यहाँ आपको कोई छुपी हुई बीमारी जी। तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता और छुपी बीमारी 2026 में आपको पता चल जाएगी जी। और उसका इलाज भी आपको सुलभ तरीके से मिल जाएगा, बड़े आराम से। ऐसा नहीं है कि आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातकों के लिए उपाय के तौर पर देखा जाए तो इनको भगवान शंकर के मंदिर में नित्य प्रतिदिन जल का अभिषेक या पंचामृत का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अनेकों चीज़ों को लेकर के बेनिफिट देगा पंचामृत का अभिषेक। भगवान शंकर को मना लेंगे तो समझ जाइए कि सब कुछ सुलभ होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। जी। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा और उन्हें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा? ये समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, कुछ बदलाव का समय है। जी। क्रिएटिव फील्ड से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कला से लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, अनुकूल समय है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ढैया चल रही है तो आप डर करके अपने घर में बैठ जाएं। काम करना है, मेहनत करनी है, बिल्कुल। ढैया से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपका ढैया आरंभ हो चुका है, पीछे भी चल रहा था, और आप घर बैठ करके देखें कि क्या होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा या आपके कार्य में वृद्धि नहीं होगी। केवल आपको धैर्य बना के रखना होगा और मेहनत करनी होगी। जी। आर्थिक दृष्टि से भी इनको लाभ प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति का गोचर 11th हाउस में होगा। धन की स्थिति इनके लिए अनुकूल है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि 1 साल से मैं परेशान थी या परेशान था, जी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो ये समय ऐसा है, क्योंकि ये जो गोचरीय प्रभाव है ना, मेन जो गोचर है शनि, राहु, केतु और बृहस्पति के, ये गोचर हमें इफेक्ट करते हैं ज़्यादा। जी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए इतना कष्ट नहीं होगा। कुटुंब की और रिश्तों की बात करें यहाँ पर आपके लिए, आपका व्यक्तिगत व्यवहार जो होता है ना, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है। आप अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि केतु का गोचर आपकी लगन से ही होकर के गुजर रहा है इस समय। वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट हो सकती है, समस्याएं वहां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपसी समझदारी से आप बाहर निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रिश्ते को अलग कर देगा, परेशान करेगा। समस्याएं आएंगी लेकिन आप आपस में ही सुलझा लेंगे। जितने भी लोग क्रिएटिविटी फील्ड में हैं उनको एक पद मिलने की संभावना होती है। अगर आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है, जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, सिंह राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी व्यक्ति परेशान होगा तो कभी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जी। अष्टम भाव में शनि विराजमान रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा। सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये सिंह राशि वाले जातकों को ध्यान रखना होगा, और इसका उपाय है ना, वो सबसे बड़ा है आराम। आराम करना, अपने आप को रेस्ट नहीं देते ये लोग, भागते रहते हैं।
और इसी से इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। जी, तो सेहत की दृष्टि से ये साल जो है सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, लेकिन क्या वो उपाय हैं जो वो ये कर सकते हैं? उपाय की बात करें सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सबसे पहला उपाय है प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ जाना। जी। सूर्य उनके स्वामी होते हैं हम्म। और ऐसे लोगों को लेजी होना और परेशान कर देता है। इनकी सप्तम जो राशि है वो शनि की राशि होती है जो 7वें भाव में पड़ती है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति अगर लेजी हो जाता है तो समझ जाइए कि वो सब कुछ खराब कर बैठता है। जी। विल पावर स्ट्रांग रखनी है और उपाय के तौर पर हनुमान जी महाराज को आपको जलेबी का प्रसाद शाम के समय पर चढ़ाना चाहिए। जी। शाम के समय पर जलेबी का प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी महाराज को, तो जो भी समस्याएं आएंगी छोटी मोटी स्वतः ही निकल जाएंगी। तो अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि के जातक कि कन्या राशि वालों के लिए 2026 का साल जो है वो कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैरियर की बात करें या व्यवसाय की बात करें जी। तो 6 हाउस में उनका गोचर कर रहा होगा इस समय। 6 हाउस होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, लेकिन 6 हाउस में राहु का गोचर इनके लिए अच्छा माना जाता है। जी। टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं या जॉब में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। जी। उनको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। व्यापार में अगर साझेदारी है, पार्टनरशिप है, वहां पर आपको समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। आपको लगता है कि मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं तो आप कर सकते हैं। जी। वहां आपको पहले समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब जो है वो समस्याएं जी समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, आर्थिक दृष्टि से कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ये पूरा साल उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जून के बाद भी जब प्लैनेट चेंज होंगे तो वहां पर भी उनको बेनिफिट मिलेगा। दीर्घकालीन कोई निवेश करना चाहते हैं तो तुरंत कर लीजिए। वहां आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप निवेश कर सकते हैं, वहां आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जी। कुटुंब की बात करें, रिश्तों की बात करें तो 7th हाउस में शनि जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर के या पार्टनरशिप को लेकर के या लाइफ पार्टनर को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विवाह में देरी हो सकती है। साझेदारी के संकेत मिलते हैं, लेकिन उनको बहुत सोच समझ के करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लें, सोच समझ करके आपको पार्टनरशिप करनी होगी। जी। और आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि इस साल ना पिता की सेवा करें। जी। आप उनका कहना माने, उनके पद चिन्हों पर चलें, जी। उनकी सेवा करते रहें। छात्रों की और शिक्षा की बात करें तो वहां पर भी आपको उत्तम रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। जी। स्वास्थ्य की बात करें, 6 हाउस में राहु का गोचर रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की बात करें तो वायु जनित रोगों से आप परेशान हो सकते हैं, जैसे खांसी हो जाना, पैरों में दर्द हो जाना या गैस बन जाना अचानक से। वे वजह मतलब ये समस्याएं आपको परेशान करती रहेंगी। जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो ये साल आपको उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। व्यायाम अवश्य करते रहें, व्यायाम आपको पूरा लाभ देगा। उपाय के तौर पर अगर बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए, बुध उसका स्वामी होता है। कभी कभी किन्नरों को आप इस साल किन्नरों को कभी कभी कुछ पैसा देते रहिए। एक ये उपाय कर सकते हैं। और बुधवार के दिन गौ माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाते रहना चाहिए, कुछ भी खिलाएं। अगर नित्य प्रतिदिन इस उपाय को कर देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी। कन्या राशि वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए ये तो आपने हमें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें, कैरियर को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, किसी प्रकार के कंपटीशन अगर आपने दिया हुआ हो, कंपटीशन, कानून से संबंधित कोई कार्य है, चिकित्सा से जुड़े लोग जो हैं जितने भी हैं, डॉक्टर्स हैं, और सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। जी। तुला राशि वाले जातक इस समय जॉब अवश्य चेंज कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन के इनके योग नजर आ रहे हैं। जी। पंचम भाव में राहु का प्रभाव आपके कार्यों में रचनात्मक सोच देने वाला है। जी। जिसके कारण आपके कार्यों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी कि ये कार्य इस व्यक्ति ने किया है। आर्थिक दृष्टि की बात करें तुला राशि वाले जातकों के लिए तो अच्छे कार्यों के प्रदर्शन के लिए
आपको इनाम मिलेगा, ऐसे योग बन रहे हैं। जी। कंपनी से इनाम मिल सकता है, किसी संस्था से इनाम मिल सकता है। सभी राशि वाले जातकों के लिए जून से पहली स्थितियां अलग होंगी और जून के बाद स्थितियां अलग हो सकती हैं। जब बृहस्पति गोचर कर रहे होते हैं तो बहुत चीजें चेंज कर देते हैं। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि एक साल एक जैसा ही समय रहेगा आपका। वो चेंज होता उतार है। चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहेंगे। जून से पहले कुछ और है और जून के बाद कुछ और होंगे आप। जी। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है इस साल? तुला राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो बहुत अच्छी जाने वाली है। संस्था से, आपके कंपनी से कोई इनाम मिलने वाला था या आपको सम्मानित किया जा रहा था, तो ये समय आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। जी। आपसी रिश्ते कैसे रहने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के? 5th हाउस के अंदर राहु गोचर कर रहे हैं, तो जितने भी प्रेमी जन हैं वो समझ जाएं, जी। वहां समस्याएं उत्पन्न अवश्य होंगी। आपको धोखा भी मिल सकता है, वहां ब्रेकअप भी हो सकता है, कोई कंफ्यूजन भी हो सकती है, अचानक से कोई रिश्ता भी स्टार्ट हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये प्रेम संबंध बन ही नहीं सकता, लेकिन आप सोच रहे थे कि ये कार्य मेरा हो जाए जी। तो यहाँ पूरा होने की आशंका है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेकअप अवश्य हो जाता है। राहु कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट कर देता है, यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर देता है और आपस में मतभेद पैदा कर देता है। अचानक से कोई नया रिश्ता मिल सकता है। बिल्कुल। एक रिश्ता टूटा और दूसरा रिश्ता आपको मिल सकता है। जी। शनि का 6th हाउस में गोचर आपके मामा को कष्ट दे सकता है। ननिहाल पक्ष को या मामा को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहां थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। छात्र की बात करें, शिक्षा की बात करें तो प्रतियोगिता की जितनी भी परीक्षाएं होंगी जी, वो अच्छी रहने वाली हैं। मेडिकल के छात्र जितने भी होंगे, लॉ के छात्र होंगे, उनको उन्नति प्राप्त होगी। जी। छात्रों को अच्छी गाइडेंस मिलेगी। मई के तुरंत बाद ना जो मन भटक रहा था वो बिल्कुल सही हो जाएगा उनका। वो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ धैर्य बनेगा और वो पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। हेल्थ की दृष्टि से ये साल कैसा रहने वाला है? तुला राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ की बात करें तो लीवर स्टोन की समस्याएं उनको उत्पन्न हो सकती हैं, पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। केवल यही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जी। उपाय की बात करें, जी, आप उपाय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो जी। तुला राशि वाले जातकों को क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, तुला राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन मिठाई का भोग लगाएं देवी जी को, सबसे पहला उपाय। जी। और कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ न कुछ अवश्य बांटें। ये उपाय आप करते रह सकते हैं। अब जिनकी राशि स्कॉर्पियो है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है और किन किन चीजों का उन्हें खास ध्यान रखना है इस साल। वृश्चिक राशि वाले जातक जो एडवाइजर हैं या अध्यात्म के कार्यों में जुड़े हुए हैं या मैनेजमेंट है, कोई कार्य कर रहे हैं, रिसर्च वर्क को कर रहे हैं, इनके जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यों से उनको लाभ प्राप्त होगा। केतु का 10th हाउस में गोचर व्यापार में परिवर्तन के योग अवश्य नजर आ रहे हैं। जी। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि कोई व्यापार मुझे दूसरा करना था, ऐड करना है कोई व्यापार, तो ये उत्तम समय है आपके लिए। आर्थिक दृष्टि से भी क्या ये साल उनके लिए इतना ही अच्छा रहने वाला है? देखिए, अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो मई तक का जो गोचर है जी, मई तक का जो समय है कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट कर सकता है, परेशानियां दे सकता है आर्थिक दृष्टि से। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो बहुत सोच समझ करके चीजों को आगे बढ़ाएं जी, अन्यथा कष्ट पहुंच सकता है। मई के तुरंत बाद ये समय चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे साल आप परेशान होंगे जी। अपनी सुख सुविधाओं के लिए। आप मई के बाद अपना धन खर्च करना आरंभ कर देंगे। जब धन होगा तभी तो आप खर्च करेंगे। बिल्कुल। तो आपसी रिश्ते कैसे रहने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के? घर और कुटुंब की बात करें, रिश्तों की बात करें तो बृहस्पति के अष्टम भाव और राहु के 4th हाउस में रहने से पिछले कुछ समय से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कलह का वातावरण बना हुआ था। शनि के 5th भाव में होने से प्रेमी युगलों के बीच में कुछ मनमुटाव उत्पन्न हो गया होगा। बृहस्पति जब उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी जी, मई के बाद, तो कहीं ना कहीं ये सुधार अवश्य होगा। बिल्कुल अलग से सुधार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये समय जो चल रहा था मेरा अब अच्छा हो गया। छात्रों की शिक्षा की बात करें तो जितने भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये इनके अंदर बदलाव देखने को मिलेगा और अच्छा ही होगा इनका। जी। सफलता इनको अवश्य मिलेगी।
हेल्थ की दृष्टि से ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो नींद ना आना, जी। प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले सकते किसी काम को लेकर के, या वैसे भी नींद नहीं आ रही है, अपना फ़ोन चला रहे हैं या अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, नींद नहीं आ सकती, ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। या इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी व्यक्ति की। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, यहाँ पर आपको प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, जी। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सुधारना होगा, तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जी। तो इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? उपाय के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए केवल हनुमान जी महाराज ही, जी। हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहें, उनको चोला चढ़ाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मीठा पान, 2 मीठे पान बनवा करके हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए, तो आपके सारे कार्य ऐसे ही सिद्ध हो जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? धनु राशि वाले जातकों के लिए कैरियर की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो कर्म के कारक शनि जो है वो 4th हाउस में चल रहे होंगे। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, कृषि से जितने भी कार जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जितनी भी हैं, जनता और शिक्षा से जुड़े जितने भी कार्य हैं, यह समय बहुत लाभकारी है इनके लिए। जी। किसी प्रकार की कंसल्टेंसी आप देते हैं, ऐसे कार्यों में जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। जी। तो आर्थिक दृष्टि से ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है धनु राशि आर्थिक वालों के दृष्टि लिए? से अगर इनकी बात करें तो मई के तुरंत बाद बृहस्पति गोचर कर जाएंगे, और ऐसा गोचर अष्टम भाव से अचानक, जब अष्टम भाव में गोचर कर रहा होता है बृहस्पति, तो अचानक धन की प्राप्ति होती है, आपको जी। पता भी नहीं चलता। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, या इंश्योरेंस से पैसा मिल सकता है। सावधानी के साथ बड़े निवेश आप कर सकते हैं, सावधानी बरतनी अवश्य जरूरी है आपको। और भाग्य कुछ बड़ा बदलाव लेने वाला है, दे सकता है, बहुत अच्छा कुछ दे सकता है आपको, भाग्य में बढ़ोतरी मिलेगी। जी। तो धनु राशि वालों के लिए जो परिवार के आपसी रिश्ते हैं वो अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे? रिश्तों की बात करें, कुटुंब की बात करें, धनु राशि वाले जातकों के लिए तो उन पर ढैया भी चल रही है। जी। और सारस्वती और ढैया जब चलता है ना, तो अपने और पराये में भेद बताता है। सारस्वती वाला, ढैया वाला व्यक्ति हर दरवाजे को खटखटा के देखेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये मेरा रहता है या कोई मेरा भाई है, लेकिन मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल। मेरी बहन है, मेरी मदद करेगी कि नहीं करेगी। ये समय ऐसा है। अगर कुछ ऐसा मनमुटाव हो रहा है तो उस रिश्ते को छोड़ना आप चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते को दूर कर दूं, थोड़ा समय दें उस रिश्ते को, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। जी। धनु राशि वाले जातकों को और एक बात का ध्यान रखना होगा कि गैर जरूरी लोगों से दूरी बना लें। जी। और यदि वो रिश्ता आपके लिए खास है तो कोशिश करें कि संवाद बना के रखें, बातचीत बना के रखें, लेकिन आपके लिए वो समझ लीजिए 0 है, वो आपके लिए फलकारी सिद्ध नहीं होगा। लेकिन संवाद बनाने में कोई हर्ज नहीं जाता। बिल्कुल। तो शिक्षा की दृष्टि से ये साल जो है वो धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं मन को निर्बल कर देता है, उनको समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या चाहिए। जी। यहाँ इनको ये समस्याएं अभी तक आ रही थी, लेकिन शनि जैसे ही अपने नक्षत्र में आ जाएंगे वहाँ पर एकाग्रता बढ़ जाएगी। बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, वो पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे उनके। हेल्थ की दृष्टि से ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है और क्या क्या उपाय इन्हें अपनी जीवन में करने चाहिए? धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होगा। ENT, कानों में, आंखों में ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कंधों में परेशानियां हो सकती हैं, वहाँ दर्द उत्पन्न हो सकता है, या हार्ट अटैक की भी परेशानियां आ सकती हैं। यहाँ ये परेशानियां आपको अपनी ही वजह से आएंगी। आप अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखेंगे, व्यायाम करेंगे तो थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा। जी। और उपाय क्या करने चाहिए इन्हें? धनु राशि वाले जातकों के लिए उपाय की बात करें तो जो तीर्थ पे लोग जाते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो कभी कभी उन पर खर्च कर दीजिए। जी। उनकी टिकट करा दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए उनको। ये उपाय धनु राशि वाले जातक करेंगे ना तो उनका भाग्य चमक जाएगा।
जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मकर राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है या उनके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं 2026 में। बिल्कुल, मकर राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो मकर राशि शनि की राशि है, कुंभ राशि और मकर राशि। हम्म। कैरियर के क्षेत्र में बात करें, व्यवसाय के क्षेत्र में बात करें तो स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं। जी। किसी नौकरी को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं कहीं, वो प्रबल योग है। हम्म। तीसरे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे। हम्म। टेलीकॉम इंडस्ट्री से या लॉजिस्टिक्स से लोग जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की जनसेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जी, तो आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। आर्थिक दृष्टि की बात करें तो साझेदारी व निवेश के लाभ अवश्य मिलेंगे। हम्म। सतर्कता पूरी बना के रखनी होगी यहाँ पर, जी। जब भी कदम उठाए। हम्म। आमदनी अच्छे होने के आसार हैं। और यहाँ पर धन भाव में बैठा हुआ राहु अधिक परिश्रम अवश्य कराएगा, और वो परिश्रम आपको लाभकारी सिद्ध होगा आपका। जी। ऐसा नहीं है कि वो आपको धन का नाश कराएगा, धन में अवश्य लाभ कराएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन अगर पारिवारिक दृष्टि की बात करें तो पारिवारिक दृष्टि से ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, जी। उनको समय दें। परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हम्म। जीवन साथी से सलाह लगातार लेते रहें। हम्म। समझ जाइए कि इस समय जीवन साथी आपका गुरु है, वो आपको गलत सलाह नहीं देगा। अगर कहीं आप फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि सलाह कहाँ से लेनी चाहिए, तो जीवन साथी से पूछ लीजिए, सही रास्ते पे ले जाएगा वो। और अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है। छात्र और शिक्षा की बात करें, तकनीकी व्यवसाय क्षेत्र में जो कार्य लोग कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया, उनका अच्छा समय रहने वाला है। हाइपर इंडस्ट्रीज के लिए या फिर आप विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। और हेल्थ की दृष्टि से कैसा रहने वाला है ये साल इनके लिए। हेल्थ की दृष्टि से इनके मांसपेशियों में समस्याएं आएंगी, वहाँ पर आपको नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। और पाचन तंत्र को सही रखने की, खान पीन में विशेष ध्यान रखना होगा। केवल मांसपेशियों को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होगी। जी, तो क्या उपाय करने चाहिए इन्हें। मकर राशि के उपाय की बात करें तो शनि मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन तेल चढ़ाना चाहिए, और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके से करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए, मकर राशि वाले जातक भी जान के आए हैं कि साल 2026 जो है उनके लिए कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को कैरियर की बात करें, व्यवसाय की बात करें तो सारस्वती इन पर चल ही रही है, अभी भी चल रही है, क्योंकि लेकिन उतरती हुई सारस्वती है। अच्छा। और बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सारस्वती चल रही है या फिर ढैया चल रहा है, किसी राशियों पे तो परेशानी आएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंभ राशि वाले जातक बिल्कुल सचेत रहें और बिल्कुल अपने दिमाग को, अपने चीज़ों को खोल करके ये समझ जाएं कि आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उतरती हुई सारस्वती आपको बेनिफिट दे के ही जाएगी। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारस्वती चल रही है और आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। आपने 2 साल से जो समस्याएं आर्थिक स्थिति से या कोई मानसिक परेशानियां आपकी चल रही थी, वो सब कुछ खत्म होने वाली हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास धन है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास धन को दे दें जो आपको सही समय पर दे दे, या फिर वहाँ पर निवेश कर दें जहाँ पर बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अन्यथा आप अपने धन को खुद ही खराब कर लेंगे। आपके पास धन नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं आप उसको खर्च कर देंगे गलत जगहों पर। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस लेकर के ही कार्य करें जो आपको सही सलाह दे सके। कुंभ राशि वाले जातक सफल होंगे या असफल होंगे पारिवारिक रिश्ते अगर देखा जाए तो। कुंभ राशि वाले जातकों की कुटुंब की बात करें, रिश्तों की बात करें तो ये जो समय है ना, उनके लिए खुद की पहचान बनाने का समय है, अपने आप को समय देने का समय है। इसलिए ये समय रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान कम देंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग रिश्तों को मानते नहीं है, निभाते नहीं है, लेकिन ये समय इनकी खुद की पहचान बनाने का समय है। खुद पर समय देंगे
तो अति उत्तम रहेगा। जी। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना होगा। छात्र और शिक्षा की बात करें तो विदेश जाना चाहते हैं जो लोग पढ़ाई के लिए, उनके लिए अति उत्तम समय है। और हेल्थ नामी हम्म। संस्थानों में आपका एडमिशन हो सकता है। जी। आपको लगता था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो ये कार्य आपका हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए? स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल जो है ना, इनके लिए थोड़ा मानसिक पीड़ा दे सकता है। वैसे उतरती हुई सरस्वती है, ये अपने आप को संभाल लेंगे। आपको व्यायाम करने का और ध्यान करने को कहा जाता है जी। ऐसे में नियमित रूप से व्यायाम करें और ध्यान करें, भगवान का भजन करें, नींद पूरी लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कोई भी कार्य रुकेंगे। जी। आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि सारे कार्य आपके हो जाएंगे, लेकिन आपको केवल अपनी निद्रा पर, अपने व्यायाम पर ध्यान देना होगा, अपने ध्यान पर ध्यान देना होगा। ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो स्वतः ही इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। क्या कुछ खास उपाय अपने जीवन में अपनाने चाहिए? उपाय के तौर पर अगर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो तुलादान होता है कि 7 अनाज लेकर के और उनको दान करना। जी। ये कार्य आपको इस साल अवश्य कर देना चाहिए, जिससे उतरता हुआ शनि आपको बेनिफिट देके जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आर्थिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी? मीन राशि वाले जातकों कैरियर की बात करें, व्यवसाय की बात करें तो सरस्वती इनके हृदय पर चल रही है। बीच का समय है इनका, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसे में आपको शनि महाराज बैठे नहीं देंगे, इतनी भागदौड़ कराएंगे कि आप एक जगह नहीं बैठ सकते। निरंतर प्रयास करते रहेंगे। नौकरी में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाता है और आपको पता चल गया होगा कि मेरी नौकरी जाने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें ना, शनिदेव नौकरी के कारक ग्रह हैं, खासकर प्राइवेट नौकरी के। तो वहां पर इनकी नौकरी जाने की पूरी संभावना है और इनको पता होता है कि मेरी नौकरी खतरे में है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है। अब इनके खुद के लिए जो निवेश करें जी, अपने कार्यों के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या कोई कार्य जो आप इतने सालों से नहीं कर पाए थे, सरस्वती के बावजूद भी ये बात बता रहा हूं जी, कि अगर आप अपना पैसा ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां पर आपकी ख्याति हो, जहां पर आपका वर्चस्व बना रहे, जहां पर आपको निवेश करने से बड़े लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी से संबंधित जितने भी लोग हैं या आध्यात्म से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बात करें तो उनके खर्च ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। मई के तुरंत बाद जो आपने निवेश किया था अपने ऊपर, वो आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा, लेकिन आपको अभी करना होगा। इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा जी। विदेश यात्रा के लिए चाहे घूमने जा रहे हैं, चाहे आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो वहाँ के लाभ आपको प्राप्त होंगे। और मीन राशि वालों के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? मीन राशि वाले जातकों के लिए कुटुंब की रिश्तों की बात करें तो कोई नया मेहमान एंटर कर सकता है। केतु और बृहस्पति का ऐसा संबंध बना हुआ है कि जो जातक पैदा होगा जी, वो आपका कोई बुजुर्ग हो, कोई दादा हो, कोई परदादा हो, ऐसा समय ये निकलता है। छोटे भाई बहनों से जो विवाद चल रहा था, मतभेद हो रहे थे, वो सुलझ जाएंगे। जी। और एजुकेशन की दृष्टि से ये साल बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है? छात्रों के लिए ये समय अति उत्तम है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय है। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो ये अति उत्तम समय है। शिक्षा की दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप जो करना चाहें करें। और हेल्थ की दृष्टि से ये साल कैसा रहने वाला है? मीन राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और साथ साथ में अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यायाम करें, प्राणायाम करें, भोजन का ध्यान रखें, कब खाना है कब नहीं खाना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा रहे हैं। मीन राशि वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि की सरस्वती भी चल रही है, तो
मंदिर जाना, शनिदेव के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना अति उत्तम रहेगा। और मछलियों को इस समय समय पर शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां बना करके आप दे सकते हैं। नियमित रूप से प्राणायाम करें, व्यायाम करें। एक उपाय और मुझे सूझ रहा है उनके लिए, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक महीने में या फिर 3 महीने में अवश्य कराते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा आप पर बनी रहेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो परेशानियां आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। रुद्राभिषेक बहुत जरूरी है आपके लिए। आज आपने हमें ये बताया कि कैसा रहने वाला है 2026 इन 12 राशियों के लिए, और आपने ये भी बता दिया कि क्या क्या उपाय करने हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी विदर्स की ऑडियंस है वो अच्छी तरह से समझ गई है कि उनकी कौन सी राशि है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने हमें बताया कि हमें कैसे पहचानना है कि हमारी राशि कौन सी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू गुरु जी जी, आपका। लास्ट जी में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी मैंने राशियां बताई आपको, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम्म आप अपनी खुद की पत्रिका, हम्म मैंने पहले भी कहा और जी। अब भी कह रहा हूं एंड में भी, जी कि जो भी मैंने राशियों के बारे में अच्छा बुरा कहा हो, आप ऐसा ना समझ लें कि मेरे पे सरस्वती चल रही है और गुरुजी ने कह दिया है कि मेरा तो अहित ही होगा, हम्म या कोई राशि मैंने गलत बता दी हो। हम्म तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि मेरा तो अहित ही होगा। कभी कभी साढ़े सती भी आपको धनवान बना देती है। जी बिल्कुल, वो आपने स्टार्टिंग में भी कहा। और जो आपके साथ पॉडकास्ट किया उसमें मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने जितनी राशियों के बारे में बताया कि इन इन राशियों के ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, आपने डराया नहीं। आपने हेल्थ इश्यूज बताए, सबको बताया कि सबके जीवन में ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाली है। और उपाय भी आपने इतने सरल बताए हैं कि उसे हम बड़ी ही आसानी से अपने जीवन में अपना सकते हैं। और ये जो पॉडकास्ट करने का हमारा मकसद था वो सिर्फ ऑडियंस को डराने का नहीं था, उनको समझाने का था। क्योंकि हम देखेंगे कि अब बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे जिसमें डराया भी जाएगा कि इस राशि का ये हाल होने वाला है, इसके ऊपर शनि की 7.5 आने वाली है। लेकिन आपने एक बात कही कि शनि की 7.5 कभी कभी आपको बहुत तरक्की भी दिलाती है, बहुत ऊपर भी लेके जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जितना मुझे समझ में आया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने एक चीज़ बोली कि मई के बाद जो है वो आपका गोचर जो है वो बदलने वाला है। तो कुछ हमारे कर्म भी होते हैं, हम इन 4-5 महीनों में कैसे कर्म करते हैं उससे भी जो है काफ़ी कुछ राशि परिवर्तन जो है वो सब भी होता है। देखिए अनु जी, क्या है कि हम ना एक प्लानेट को लेकर के प्रोडिक्शन कर देते हैं। हम्म शनि इस भाव में विराजमान हो जाएगा, 7th हाउस के अंदर शनि विराजमान है, हम्म सेपरेशन हो जाएगा। हम्म अब सोचिए इस बात को कि अगर किसी कन्या का शनि 7th हाउस के अंदर विराजमान हो और एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि बस 7th हाउस में शनि जो है शादी को खंडित कर देंगे, जी वैवाहिक जीवन उसका चल ही नहीं पाएगा, उसके माता पिता तो आज से ही परेशान होने लग गए। इसलिए बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी एक ग्रह को देख करके ये नहीं कह सकते कि यही होने वाला है। आप लगन कुंडली देखेंगे, फिर नवांश कुंडली देखेंगे, दशाएं देखेंगे, अंतर दशाएं देखेंगे, गोचर कहाँ चल रहा है ये देखेंगे, कितनी डिग्री में प्लानेट है वो देखेंगे। अनेकों चीज देखने के बाद हमें पता चलता है कि हम एक प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं और हम केवल यही कह देते हैं जो आजकल हमारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, क्षमा कीजिएगा महाराज, कि आप हथेली पर ये लिख लीजिए तो पैसे वाले बन जाइएगा, या आप ऐसा उपाय कर लीजिएगा। और इतनी गंदी तरीके से उपाय बता रहे जा रहे हैं समाज में, मैं तो सुनकर के भी ना बिल्कुल अनसुना कर देता हूँ। जी क्या करें, समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो चलिए इस भ्रम को हम एक और पॉडकास्ट आपके साथ जरूर करेंगे और उसमें जो है इस भ्रम को जरूर दूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज आपने हमें बताया है इन 12 राशियों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी कि आप विदर्स में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। बस हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचाएं और एक ऐसी जानकारी पहुंचाएं आप तक ताकि आपके जीवन में जो मुश्किल दौर चल रहा है उस मुश्किल दौर से आप बाहर निकल सकें। आप हमारे विदर्स चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो आप अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।